हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। जैसे कि आपको पता, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आपको पता होगा जो भी एग्जाम होता है, अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें भी रीजनिंग 40 नंबर की या 50 नंबर की आती है तो उसमें 8 से 10 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कई टाइप की होती है। मैंने पिछले चैप्टर कराया था एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, वो भी कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है। ठीक है, उसके क्वेश्चन जो थे, जो मैंने कराए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है, आपने देखा होगा, वो क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग में ही आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि सर यही कोडिंग डिकोडिंग में आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो मैं लिख दूँ इसको ROSE और अनुपात लगा दूँ TQUG, फिर समानुपात लगा दूँ, ये क्वेश्चन मैंने कराए थे या नहीं, और यहाँ को लिख दूँ BLUE, फिर आपसे पूछ लूँ यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का हुआ ना। बस लैंग्वेज का खेल होता है, वो लैंग्वेज लिख भी सकता है और लैंग्वेज नहीं भी लिख सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराए थे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में। मैंने आपसे कहा था अगर जिसने पिछली वीडियो देखी है तो उसे कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल परेशान नहीं आने वाली। ठीक है, उसे कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल परेशान नहीं आएगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आओगे। आपको अभी क्या लगेगा, आपको लग रहा होगा सर कोडिंग डिकोडिंग तो आसान होती है, कोई भी कर लेता है। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठे होगे या आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी नहीं बन पाते एग्जाम में जाकर। ठीक है, तो इसलिए कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना ठीक से बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी पकड़ बहुत मजबूत बन जाए और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो मैं कहूँगा मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से कोडिंग डिकोडिंग जहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेंगे पहले, बिल्कुल लास्ट तक लेके आऊँगा, बिल्कुल हाई लेवल तक। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जहाँ तक बन पाते हैं, जितना हाई लेवल तक वहाँ तक कराऊंगा वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, यदि रोज का कोड इतना है, ठीक है, या कहते हैं रोज को कोड भाषा में इतना लिखा जाता है, तो बिल्लू को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो जब भी ऐसे बोले तो आपको क्या कर लेना है, ROSE। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, TQUG। ठीक है, तो इसने पूछा था BLUE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ जो मेरी वीडियो देख रहा है और उसने मेरी पहली सारी वीडियो देखी है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की, तो उसे बिल्कुल भी परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं आने वाली, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आने वाली। मैं कहता हूँ जो भी मैं कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, तो पहली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। मैंने क्या कहा था कि सबसे शुरू का अक्षर और सबसे लास्ट के अक्षर में देख लो क्या चेंज है, क्योंकि हमें क्या होता है, वहाँ पे हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, जितनी जल्दी हम क्वेश्चन कर पाते हैं उतना ज़्यादा हमारे सिलेक्शन होने के चांस बने रहते हैं, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे जितनी जल्दी, उतनी ज़्यादा हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा R से T करने के लिए R 18 नंबर पर आता है और T 20 नंबर पर आता है। कितना ऐड करा, आप बोलोगे सर 2 ऐड करा। ठीक है, मैं लास्ट में कहूँगा लास्ट E कितने नंबर पर आता है, आप बोलोगे 5 नंबर पर, और मैं कहूँगा G तो आप बोलोगे 7 नंबर पर। मैं कहूँ कितना ऐड करा, तो आप बोलोगे सर 2 ऐड करा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूँगा जो रूल यहाँ लगाया है वही रूल यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, B कौन से नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, तो कितना ऐड करना था, 2 ऐड करना था। जब 2 ऐड आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 पे क्या था हमारा D। ठीक है, और मैंने लास्ट में कहा था लास्ट में कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। तो जिसके शुरू में D हो और लास्ट में G हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसके शुरू में D और लास्ट में G है, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप पूरा भी चेक कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैंने पीछे आपको समझा रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है, इसने बोला है R, मैं लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस लैंग्वेज पढ़नी है हमको और क्वेश्चन लगा देना है। RARE। ठीक है, क्या लिखा जाता है इसको, SBSF। ठीक है, यहाँ पे देखना है ARE
ई ए, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा? तो मैंने क्या देखा, पहले मैंने कहा था सबसे शुरू का और सबसे लास्ट का देखना है, बस सबसे शुरू का और सबसे लास्ट का देखना है। तो आपने क्या देखा, शुरू में आर से एस करने के लिए एक ऐड करा है और लास्ट में ई से एफ करने के लिए एक ऐड करा है, ठीक है। तो मैं यहाँ भी ऐसे ही करूँगा, ए से एक ऐड करूँगा जब, तो कितना हो जाएगा बी, और लास्ट में ए से एक ऐड करूँगा, कितना हो जाएगा बी, ठीक है। जिसके शुरू में बी और लास्ट में बी है वह हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आपने ऑप्शन देखे और आपने कहा सर ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूँगा सर यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूरा भी चेक कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है किसी वजह से दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो आप पूरा चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ए से बी करने के लिए कितना ऐड करा, एक ऐड करा, आर से एस करने के लिए एक ऐड करा, इससे आपको पता चल गया सर प्रत्येक में एक ऐड करना। तो आप यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हो, एक ऐड करा तो कितना हो गया एस हो गया, और एक ऐड करा कितना हो गया एफ हो गया, ठीक है। अब आप पूरा अक्षर पूरा शब्द भी बता सकते हो, बी एस एफ बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है भी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोल्ड को इतना लिखा जाता है तो चाइना को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। यूपी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीलिम्स 2011 में। तो करेंगे इसको COLD, ठीक है। क्या लिखा जाता है इसको, DPME, ठीक है। तो इसने पूछा था CHINA को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। कल वाला रूल नहीं लगेगा यहाँ पे। कल वाला क्या रूल था, कल वाला सारे अक्षर इसके पहले शब्द के सारे अक्षर दूसरे शब्दों में मिल जाते थे, तो उसका रूल बहुत आसान था। अगर पहली वीडियो नहीं देखे तो आप वो देख लेंगे, जिससे आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा टाइप लगना है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा, आपको पता होगा, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सी से डी करने के लिए कितना ऐड करा, आप बोलोगे सर एक ऐड करा है, ठीक है। कितना ऐड करा, एक ऐड करा है। मैं कहूँगा लास्ट में डी से ई करने के लिए कितना ऐड करा, तो आप बोलोगे सर एक ऐड करा, ठीक है। तो मैं कहूँगा यही जो यहाँ पे नियम फॉलो करा है वही आगे नियम फॉलो करना पड़ेगा। सी से डी करने के लिए एक ऐड करा, कितना हो गया डी, सी में एक ऐड करा कितना हो गया डी, और यहाँ से ए में एक ऐड करा, ठीक है, कितना हो गया बी। तो मैं कहूँगा जिसके शुरू में डी और लास्ट में बी है वह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे सर ऐसा तो 3 ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में भी। तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम चेक कर लेंगे। ओ से पी करने के लिए कितना ऐड करा, आप बोलोगे सर एक ऐड करा, ठीक है। तो मैं कहूँगा एच में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ से पता चलेगा डी आई जिसके शुरू में है वो हमारा आंसर हो जाएगा और लास्ट में बी है। तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसके शुरू में डी आई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा कर सकते हो इसको, आई में एक ऐड करा जे हो जाएगा, ठीक है, और एन में एक ऐड करा कितना हो जाएगा ओ, ठीक है। पूरा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मैं आपको टाइम बचाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। BAT को क्या लिखा जाता है, DCB, ठीक है। तो इसने पूछा है MAN को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसमें तो 3 अक्षर हैं, सबको भी चेक कर सकते हो। बी से डी करने के लिए कितना ऐड करा, 2 ऐड करा, ठीक है। ए से सी करने के लिए 2 ऐड करा और टी से बी करने के लिए 2 ऐड करा, ठीक है। आपको पता होगा नंबरिंग तो आपको याद होगी, मैंने आपको पहले ही बोला था इनकी सबकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से नंबर पर आता है, सी कौन से नंबर पर आता है, डी कौन से नंबर पर आता है, 26 तक जेड तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम में 2 ऐड करा कितना हो जाएगा, एम में 2 ऐड करा, एम कौन से नंबर पर आता है, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 13 नंबर पर आता है। मैं कहूँगा 13 और 2 कितना होगा 15, 15 पे क्या आता है हमारा ओ। जब ए में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एन ने कितने नंबर पर आता है, 14 पर आता है, 14 में 2 ऐड करोगे 16 हो जाएगा, 16 आता है हमारा पी, ठीक है। OCP हमारा आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा किस ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को इतना लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लेंगे CHAIR। ठीक है, क्या लिखा जाता है इसको? EJCKT। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछा इसने लाइट को क्या लिखा जाएगा? LIGHT। मुझे पता है जिसने पहली वीडियो देखी है मेरी एनालॉजी सिमिलरिटी के, वो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, वो मुझसे पहले क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, वो मुझसे पहले क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना चाहिए, बस मेरा मकसद आपको सिखाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे C से E करने के लिए कितना ऐड करा, तो आप बोलोगे सर C से E करने के लिए 2 ऐड करा। ठीक है, मैं कहूँगा लास्ट में R से T करने के लिए कितना ऐड करा, आप बोलोगे सर 2 ऐड करा। ठीक है, तो मैं यहाँ भी यही करूँगा, L में 2 ऐड करूँगा, L में 2 ऐड करूँगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा? N हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूँगा लास्ट में 2 ऐड करूँगा, तो आप क्या बोलोगे? आप कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा? T आता है 20 नंबर पर, 2 ऐड करोगे 22 हो जाएगा, B आ जाएगा। तो मैं कहूँगा जिसके शुरू में N हो और लास्ट में B हो, जिसके शुरू में N हो और लास्ट में B हो, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तुमने देखा ऑप्शन नंबर B ही एक ऐसा था जिसके शुरू में N था और लास्ट में B था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो पूरे इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक में 2 ऐड हो रहा है। H से J करने के लिए 2 ऐड करा, A से C करने के लिए 2 ऐड करा, I से K करने के लिए 2 ऐड करा। ठीक है, तो यहाँ भी 2 ऐड करना है, प्रत्येक में कर सकते हो आप, पर मुझे आपको तरीका बताना है किस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किसी कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा? आया वो क्वेश्चन है SSC MTS 2013 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा जाता है, SOBER। ठीक है, क्या लिखा जाता है इसको? RNADQ। ठीक है, तो इसने पूछा था LOTUS को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब आप देखोगे मैंने क्या कहा है, सबसे शुरू का और सबसे लास्ट का चेक कर लो ओनली। ठीक है, आपने देखा S से R करने के लिए क्या करा है? 1 माइनस करा है। ठीक है, क्योंकि S 19 नंबर पर आता है और R 18 नंबर पर आता है, इसका मतलब 1 माइनस करा है। ठीक है, आपने लास्ट में देखा R कितने नंबर पर आता है, आप बोलोगे सर 18 नंबर पर। मैं कहूँगा Q कितने नंबर पर आता है, आप बोलोगे 17 नंबर पर। मैं कहूँगा कितना माइनस करा, आप बोलोगे सर 1 माइनस करा। ठीक है, तो मैं कहूँगा सबसे शुरू वाले में और सबसे लास्ट वाले में 1 माइनस करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे 1 माइनस करा तो कितना आया? आप बोलोगे सर L में 1 माइनस करेंगे, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 आएगा। 11 पर होता है हमारा K, शुरू में क्या गया हमारा K। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँगा लास्ट में क्या करना है, आप बोलोगे सर 1 माइनस करना है। जब 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? आप क्या बोलोगे सर R आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। मैंने कहा जिसके शुरू में K हो और लास्ट में R हो वो हमारा आंसर होगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C में शुरू में K और लास्ट में R है, तो मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं, आगे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा O से N करने के लिए क्या करा? 1 माइनस करा, इसका मतलब प्रत्येक में 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, O से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? N आ जाएगा। ठीक है, अब तो आप बता सकते हो जिसके शुरू में KN है और लास्ट में R है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप पूरा भी कर सकते हो, मैं नहीं चाहता ज़्यादा वीडियो लंबी बने। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए और आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आप प्रत्येक में 1 माइनस कर सकते हो, 1 माइनस कर सकते हो और आंसर बता सकते हो, पर मुझे आपको तरीका बताना किस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आयो क्वेश्चन है। ठीक है, MPPSC में प्री 2005 में। यहाँ पे क्या कहता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को इतना लिखा जाता है तो फोटो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे RADIO। ठीक है, क्या लिखा जाता है इसको? इसको लिखा जाता है UDGLR। ठीक है,
और यहाँ पे क्या फोटो को क्या लिखा जाएगा, FPHOTO, ठीक है। तो यहाँ पे वही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, जो पिछले सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। सबसे शुरू में देखेंगे R से U करने के लिए कितना ऐड करा। आप बोलोगे सर R आता 18 नंबर पर और U आता 21 नंबर पर, इसका मतलब 3 ऐड करा, ठीक है। कितना ऐड करा, 3 ऐड करा। मैं बोलूँगा लास्ट में, आप बोलोगे सर O आता 15 नंबर पर, R आता 18 पर, तो 3 ऐड करा, ठीक है। मैं कहूँगा सबसे शुरू वाले में 3 ऐड करना है। जब P में 3 ऐड करेंगे, 16 3 कितना 19, 19 पाता हमारा है, ठीक है। और लास्ट में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। जब O में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18 पाता R। मैं कहूँगा जिसके शुरू में S है और लास्ट में R है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसके शुरू में S है और लास्ट में R है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है, जिसके शुरू में S है और लास्ट में R है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हो, उत्तराखंड PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, प्री 2013 में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोला यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, PILOT, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है MFILQ, ठीक है। तो इसने पूछा था TRAIN को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो हर क्वेश्चन में आप करते हैं वही करेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या देखना है, इसमें जिसमें हर क्वेश्चन में आप करते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, सबसे पहला अक्षर देखना है और सबसे लास्ट का देखना है। तो आपने देखा P से M करने के लिए क्या करा है, P आता है हमारा 16 नंबर पर और M आता है, M है ये, ठीक है। M आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, ठीक है। तो आपने P से M करने के लिए इतना माइनस करा, आप बोलोगे सर 3 माइनस करा है, ठीक है। कितना माइनस करा, 3 माइनस करा। अब मैं बोलूँगा लास्ट में, आप बोलोगे सर T आता है 20 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर, 3 माइनस करा, ठीक है। मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, यही हम रूल यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा Q, और लास्ट में भी ऐसे करेंगे, 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, N होता है 14 नंबर पर, 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11, 11 पता हमारा K। मैं कहूँगा जिसके शुरू में Q और लास्ट में K है वो हमारा आंसर होगा। तो आप देखोगे सर चारों ऑप्शन में शुरू में Q है और लास्ट में K है। मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, आगे चेक कर लेंगे। तो आपने इसमें देखा I से F करने के लिए क्या करा, 3 माइनस करा, ठीक है। और L से I करने के लिए 3 माइनस करा, इसका मतलब प्रत्येक अक्षर में 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ भी ये रूल लगा सकते हो, प्रत्येक में 3 माइनस करेंगे, ठीक है। जब R में 3 माइनस करेंगे, ठीक है, R में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि R आता है 18 नंबर पर, 18 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 15, और 15 पे क्या होता है हमारा, O होता है, ठीक है। QO जिस ऑप्शन के शुरू में है वो हमारा आंसर होगा। अभी आप देखो ऑप्शन नंबर A भी है और ऑप्शन नंबर C भी है, ठीक है। तो आप यहाँ भी ऐसे करोगे, जब 3 माइनस करोगे यहाँ पे, ठीक है, 3 माइनस करोगे, 1 माइनस करने पे तो Z आ जाएगा, फिर 2 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक है। तो QOX जिसके शुरू में हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते हो, अब I में से 3 माइनस ही कर दो, कितना आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। तो QOXFK, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप आगे कर सकते हो, अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप अपनी रफ बुक में करके देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी कोड भाषा में एप्पल को इतना लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन आया वो किस में आया वो क्वेश्चन है, SSC CGL में, ठीक है, 2015 में। आपको पता होगा SSC CGL अच्छी पोस्ट होती है तो उसका एग्जाम भी इतना हार्ड नहीं आता जितना आप समझ लेते हो, ठीक है। आपकी तैयारी ठीक होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं होता। यहाँ पे देखोगे APPLE, ठीक है। एप्पल को क्या लिखा गया है, यहाँ देखोगे आप ETTPI, ठीक है। तो इसने पूछा था दिल्ली, DELHI, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपने क्या देखा, A से E करने के लिए इसमें क्या करा गया, ठीक है।
यहाँ पे देखा आपने ए से ई करने के लिए कितना ऐड करा, तो आप बोलोगे सर ए आता है पहले नंबर पर और ई आता है 5 नंबर पर, इसका मतलब 4 ऐड करा है। ठीक है, मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँगा सर लास्ट में कितना ऐड करा, तो आप बोलोगे सर ई आता है 5 नंबर पर और आई आता है 9 नंबर पर, इसका मतलब 4 ऐड करा है। ठीक है, 4 ऐड करा है, तो मैं कहूँगा ये नियम आगे भी फॉलो करेगा। डी में कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। ठीक है, जब डी 4 नंबर पर आता है, जब 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 नंबर पर क्या आता है एच। ठीक है, एच आता है, आप यहाँ से आंसर लगा सकते हो, जिसके शुरू में एच है वो हमारा आंसर होगा। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा था जिसके शुरू में एच था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक भी नहीं करना। ठीक है, आप अपनी संतुष्टि के लिए कर सकते हो, पर मुझे तो आपको समझाना है। ठीक है, आप समझ गए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को इतना लिखा जाता है तो अंकल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे SISTER। ठीक है, क्या लिखा जाता है इसको, RHRSDQ। तो इसने पूछा था अंकल। ठीक है, UNCLE को क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी यही रूल फॉलो करेंगे जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने शुरू के अक्षर में क्या करा गया है। ठीक है, आपने देखा एस से क्यू करने के लिए क्या करा है। ठीक है, आप देखोगे एस आता है 19 नंबर पर और आर आता है हमारा किस नंबर पर, आर आता है हमारा 18 नंबर पर। ठीक है, एस से आर करने के लिए क्या करा गया है, आप बोलोगे सर 1 माइनस करा गया है। ठीक है, अब मैं कहूँगा लास्ट का चेक करना है, आर से क्यू करने के लिए क्या कराएगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस करा गया है। ठीक है, इसका मतलब शुरू वाले में 1 माइनस करा और लास्ट वाले में 1 माइनस करा। ठीक है, तो हम यहाँ भी ये रूल फॉलो करेंगे, यू में 1 माइनस करेंगे। जब यू में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर टी आ जाएगा। ठीक है, और मैं कहूँगा लास्ट में 1 माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। मैं कहूँगा जिसके शुरू में टी है और लास्ट में डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे ऐसे तो सर 4 ऑप्शन है, तो मैं कहूँगा चलो एक और कर लेते हैं। आपने बोला सर आई से एच हुआ 1 माइनस करा। ठीक है, एस से आर हुआ 1 माइनस करा। ठीक है, तो मैंने कहा प्रति अक्षर में 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ भी ये रूल फॉलो करूँगा, यहाँ पे ये रूल फॉलो करूँगा। जब एन में से 1 माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 माइनस करूँगा सी में से तो आप बोलोगे बी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं से आंसर बता दूँगा, TMB जिसके शुरू में है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा सर ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसके शुरू में TMB है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या लिखा जाता है, HARA। ठीक है, इसे क्या लिखा जाता है, IBSB। ठीक है, तो इसने पूछा था ARAH को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ARAH को क्या लिखा जाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप डायरेक्ट ही बता सकते थे इस क्वेश्चन को। एच को क्या लिखा गया, आई। एच को क्या करना, आई, तो एच को आई कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए को क्या करना था, बी करना था, ए को बी कर सकते थे। ठीक है, जिसके शुरू में बी और लास्ट में आई है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूँगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं शुरू के अक्षर में 1 ऐड किया गया है और लास्ट के अक्षर में 1 ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी शुरू के अक्षर में 1 ऐड किया और लास्ट के अक्षर में 1 ऐड किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ यूपी PSC में। ठीक है, 2008 में। तो यहाँ देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को इतना लिखा जाता है तो ड्रिंक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे PRINT। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है RUMSZ। ठीक है, तो इसने पूछा था
ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा, DRINK, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, देख लेंगे आप, क्या देखेंगे, सबसे शुरू में कितना ऐड करा गया है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर सबसे शुरू में P से R करने के लिए P आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर, और R आता है 18 नंबर पर, ठीक है। तो सर 2 ऐड करा गया है, ठीक है। मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में क्या ऐड करा गया, तो आप बोलोगे सर T आता है, T कितना 20 नंबर पर, और Z आता है 26 नंबर पर, तो कितना ऐड करा गया, 6 ऐड करा गया, ठीक है। तो मैं कहूँगा कोई भी दिक्कत नहीं, जो जिसमें ऐसा करा है वही आपको आगे करना है, ठीक है। तो हमको शुरू में क्या ऐड करना, तो आप बोलोगे सर शुरू में 2 ऐड करना मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा जब D में 2 ऐड करोगे, D आता 4 नंबर पर, 2 ऐड करोगे 6, इसका मतलब कितना आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँ लास्ट में कितना ऐड करना था, आप बोलोगे सर लास्ट में मैंने 6 ऐड करना था, ठीक है। जब मैं कहूँगा 11 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा, 17, 17 पे क्या आता है, आप बोलोगे सर Q आता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा जिसके शुरू में F है और लास्ट में Q है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन में ऐसा, ऑप्शन नंबर B जिसके शुरू में F है और लास्ट में Q है, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्पार्क को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे जो हर क्वेश्चन में करते हैं जिस टाइप से, SPARK, क्या लिखा जाता है इसको, TQBSL, तो FLAME को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है आपको, क्या करना है, जो और क्वेश्चन में कर रहे हैं, सबसे शुरू में आपने देखा S से T करने के लिए क्या करा है, आप बोलोगे सर S आता है 19 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर, 1 ऐड करा है, ठीक है। और मैं कहूँगा लास्ट में क्या करा, तो आप बोलोगे सर K आता है 11 नंबर पर और L आता है 12 नंबर पर, 1 ऐड करा है, ठीक है। मैं कहूँगा सबसे शुरू में और सबसे लास्ट में 1 1 ऐड करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर F में 1 ऐड करा कितना हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है। और E में 1 ऐड करा कितना हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा जिसके शुरू में G है और लास्ट में F है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर A में भी ऐसा है, ऑप्शन नंबर B में भी ऐसा है, ऑप्शन नंबर D में भी ऐसा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, B, D में से कोई भी आंसर हो सकता है। मैं कहूँगा अगला और चेक कर लेते हैं, एक अक्षर P में कितना ऐड करा, 1 ऐड करा, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ प्रत्येक अक्षर में 1 ऐड हो रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, L के बाद जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, M, ठीक है। और A में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, B, GMB किसके शुरू में है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर A में भी ऐसा है, ऑप्शन नंबर D में भी ऐसा है, ठीक है। तो मैं करूँगा इसे भी चेक कर लो, M में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, N, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, GMBNF, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आया हुआ SSC 10+2 2010 में, ठीक है।